हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अम्ल, क्षार और लवण का पाठ्यांश आधारित प्रश्न। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। यह आपका वर्कशीट 78 है, सब्जेक्ट विज्ञान है, क्लास 10 और यानी आज 27 जनवरी 2021 के लिए है ये वर्कशीट। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में समझते हैं। इसके बाद इसके इसमें जो पूछे गए प्रश्न है उसके उत्तर को भी हम देखेंगे, राइट। तो चलिए देखिए, मृदा यानी पीएच, यानी कि जो निम्न पीएच और अम्लीय, आपको एक मैंने बताया था जो एक पीएच स्केल होता है। सपोज डेट ये स्केल है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पीएच स्केल है, ये आपका क्या है, एक पीएच स्केल है। एक सेकेंड में अच्छे से बना दे रहा हूँ। देखिए ये पीएच स्केल है, ऐसे बना। अब यहाँ पे ये जो जीरो है ये आपका उदासीन को दिखाता है, 7 है जो ये उदासीन को दिखाता है, ठीक है। और 7 से जो इधर है ये अम्लीय होता है और इस साइड जो होता है क्षारीय होता है। तो एक स्केल में आप जनरली देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक होता है। तो जब 7 है जिसका पीएच वैल्यू होता है वो उदासीन होता है, उससे 7 से कम जिसका है वो अम्लीय होता है और 7 से अधिक जिसका होता है वो क्षारीय होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सामान्य तौर पर कम पीएच मृदा में भारी धातु कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि की उपलब्धता सबसे अधिक है। तो कम पीएच में ये भारी धातुएं जहरीली हो सकती है, लेकिन मृदा को क्षारीय करना धातु की भारी उपलब्धता को कम कर सकता है। अतः जैविक ठोस बायो सॉलिड्स का उपयोग कर मृदा को क्षारीय बनाया जा सकता है। इसमें भारी धातु को हो सकता है, जबकि कुछ जैविक ठोस मृदा की क्षारीय क्षमता को भी स्थिर रखते हैं, जिसमें हम पीएच से में वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दिखाए गए चित्र के आधार पर पौधे जीवित रह सकते हैं केवल किस में रह सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अम्लीय में होगा, परिवर्तन की संकीर्ण श्रेणी में होगा, क्षारीय में हो गया, उदासीन में होगा। तो जब भी होगा इस तरह का क्वेश्चन तो आपको ये क्षारीय उदासीन मृदा लगाना है दोस्तों, ठीक है। सेकेंड का है फसल, जौ, मक्का, जई, सोयाबीन, गेहूं है, ठीक है। तो पीएच जो है ना इसका 6.3 से लेकर के 6.5 तक होता है, तो ये अम्लीय हो गया। 5.68 से लेकर 6.2 तक मक्का हो गया, ये क्षार अम्लीय हो गया। और 5.8 से लेकर 6.2 ये भी अम्लीय हो गया। और ये 6.6 से लेकर 7 तक ये सोयाबीन है। तो इसका जो आपका आंसर जो है ना सोयाबीन है ये भी अम्लीय और 7 तक होता है। अगर 7 है तो क्षारीय है, ठीक है, सॉरी उदासीन है। और गेहूं 6.3 से लेकर 6.5 है। तो कह रहा दिए गए फसल गेहूं के पीएच मान बताना है आपको। पीएच मान वो कैसा होगा, ठीक है। इसमें जो गेहूं है ये देखिए इसका ये क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, अत्यधिक अम्लीय होगा, क्या होगा। तो बहुत सी सिंपल सा इसका आंसर है बच्चों। इसका जो आंसर है आपका जो अत्यधिक क्षारीय होगा, ठीक है, क्या होगा, अत्यधिक क्षारीय होगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लोहा तथा तांबा, जिंक, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मिट्टी में अधिकतम उपलब्ध है, ठीक है। तो जिसका पीएच मान क्या होता है। तो बहुत ही आसान सा आंसर है। जैसे उच्च पीएच मान होगा, उदासीन होगा, कम पीएच मान होगा या औसत होगा। इसका क्या होगा, तो आपका थर्ड का जो आंसर है वो जो है ना बी है, जो है ना इसका ना बी, कम पीएच मान होगा, ठीक है, कम पीएच में होगा। अब फोर्थ है जैविक ठोस, बायोसॉलिड्स क्या होता है, पोषक तत्व का युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है या फिर वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकता है। भूजल प्रदूषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस की संभावना को भी बढ़ाता है। जैविक ठोस के बारे में क्या सकते हैं, तो आपको ये सही बताना है इसमें से, ठीक है। तो इसमें आपका दोस्तों ये देखिए पहला तो हमें सही लग रहा है, हमें दूसरा भी सही लग रहा है, बट तीसरा नहीं सही लग रहा है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। इसका ऑप्शन ये आपका आंसर बी हो जाएगा। अब हम फिफ्थ देखेंगे। मिट्टी डैश हो जाती है तब जब इसका पीएच अपेक्षित मान से अधिक अम्लीय हो जाता है। तो उपजाऊ हो जाते, उदासीन हो जाते, विषाक्त या कैसा हो जाता है ये। तो मिट्टी जो है ना जब पीएच मान अधिक हो जाता है विषाक्त हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, ठीक है, उसमें जहर फैल जाएगा अगर ज़्यादा अधिकतर पीएच मान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये पीएच स्केल कितना सुंदर सा अच्छा सा बना दिया है। ये 7 है, ये आपका उदासीन है, यहाँ से जैसे 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 अम्लीय होता जाता है ये क्षारीय, ठीक है। तो ये आपका पीएच स्केल है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आपका आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। आपका जो आंसर है फर्स्ट का आपका जो डी है, राइट। सेकेंड का आपका जो है ना बी है, ठीक है। सेकेंड का आपका ये बी आपका आंसर है।
और थर्ड का आपका जो है ना लौह तो तांबा जिंक, ये किसका, इसका आपका जो आंसर है थर्ड का आपका बी है। क्या है थर्ड का आपका? बी है, सॉरी बी, ये रहा, ये नहीं होगा, बी है आपका, ठीक है। सो फोर्थ का आपका आंसर बहुत ही आसान सा है। फोर्थ का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अब देख रहे हैं जैसे कि इसमें दोनों हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप फिफ्थ का देख लीजिए, फिफ्थ का विषाक्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।